दोस्तों, स्वागत है आपका बी क्रिएटिव चैनल के एक नए फ्रेश एपिसोड में। तो इस एपिसोड में आज आपको पता चलेगा कि हम अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी थी उसे एक स्टेप और आगे ले जाते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अब वो आज का वो नया टॉपिक है, आपको बता देते हैं, इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो स्कीम हम लॉन्च करते हैं, तो आज उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहली है जनधन योजना। जनधन योजना में हम आपको बताते हैं कि 26 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। उसके बाद अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ने जैसे अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ने जैसे उन्होंने बचत का प्रोत्साहन मिला। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमानित खोले गए। यह योजना में बैलेंस शून्य पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। जन धन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक का सामान्य बीमा कवर किया जाता है। हालिया आंकड़े के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खाते में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं को भागीदारी 55.2% रखी है। अब दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं, स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसे इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य रहता है, स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया। देश में युवा बेरोजगारों को दूर करने के लिए युवाओं से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं इसमें। युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तीसरा योजना के बारे में बात करते हैं, मेक इन इंडिया। अब इसका आपको मेक इन इंडिया का लोगो आपको इधर मिल जाएगा। 25 सितंबर 2014 को ये शुरू की गई थी। वर्ष 2014 का लॉन्च की गई थी। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश के वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। यह पहल दुनिया भर में संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करती है। चौथी योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। 25 सितंबर 2014 को यह लॉन्च हुई थी। इसका सिंबल आपको इधर मिल जाएगा। मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट इसका 30,000 करोड़। उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका
के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास को कम करना। तो दोस्तों चौथे अगर मिशन की बात करें तो चौथी योजना थी सरकार के द्वारा चलाई गई, तो वो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्या होता है। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर से आपको याद आ रहा होगा, इस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। और अगर हम बात करें इससे आगे, मंत्रालय इसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य इसका था, स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत। छठा हमारी योजना थी सांसद आदर्श गांव योजना। 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। सातवीं हमारी हो जाएगा ये योजना मिशन इंद्रधनुष योजना। 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई थी। इसमें 7 रंगों को प्रस्तुत करती है। इंद्रधनुष का उद्देश्य है 2020 में का टीकाकरण करना, जिससे बच्चों में जो बीमारी होती थी डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने के 7 टीके होते थे। मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 प्रभारी वर्ष 2017। 2 साल से कम बच्चों को 90% बच्चों को टीकाकरण कवर करना। मिशन इंद्रधनुष 3.0 प्रधानमंत्री प्रभावी वर्ष 2020 से 21। अब उसके बाद आ गया मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0। इसमें आपको बता दें कि ये इसका 2022 का प्रभावी वर्ष था। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। मंत्रालय था श्रम मंत्रालय। उद्देश्य था स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना लागू करना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ योजनाएं भी हैं। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। बजट इसका था 500 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 25 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका योजना था लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाना। सुकन्या समृद्धि योजना 25 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण का परिवर्तन लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। मंत्रालय था इसका भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। उसके बाद थी उज्ज्वला योजना 1 मई 2015। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब का इसमें निर्माण हुआ। मंत्रालय था विद्युत मंत्रालय। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में के लोगों को मासिक पेंशन। वित्त मंत्रालय इसका मंत्रालय था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। 18 से 50 वर्षों के लोगों के लिए 2 लाख से का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। आगे और योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं हम। और पिछले वाली योजना का मंत्रालय था फाइनेंस मिनिस्ट्री। योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब थोड़ा इसे जल्दी करते हैं कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप थोड़ा देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे योजना, लेकिन हम सारी कवर करेंगे जो भी अभी तक इंडिया में लॉन्च हुई हैं। 9 मई 2015। अब सिर्फ है ना आपको योजना का नाम और कब लॉन्च हुई थी, क्योंकि उद्देश्य तो आप इसे गूगल पर सर्च भी मार सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 2.0 1 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो ये 25 जून 2015।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015। काफ़ी सारी योजनाएं हैं तो इसलिए पीएम उदय योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 1 अगस्त 2021। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014। आवासीय ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण अभियान सही पोषण देश रोशन इसका नारा था। 30 नवंबर 2017। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। पीएम आशा 12 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना, ये हमारी लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2014। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018। आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2020 तो 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021। अब थोड़ी सी और योजनाएं बची हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। युवा पीएम योजना 29 मई 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। और हमारी इस वीडियो की लास्ट योजना है अग्निपथ योजना 14 जून 2022। देश के युवाओं को 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती करना। तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। और ये जो सारी मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताई हैं इन सब का लिंक, इनका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।